खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब आपके लिए नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में पंचायत चुनाव याचिका की सुनवाई टली, अब अगले सप्ताह होगी सुनवाई। फिर बात करेंगे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती में विवाद, हजारों पदों की कटौती से उम्मीदवारों में नाराजगी। समाजवादी पार्टी ने महिला सभा का नया प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त। और खबरनामे के अंत में जानेंगे 4 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त कर प्राधिकरण ने की कड़ी कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अभिमुक्तेश्वरानंद मुकुंदानंद गिरी को मिली अग्रिम जमानत। फर्जी फर्मों से करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रामनवमी पर यूपी में 26-27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे बैंक कार्यालय। यूपी में फिर करवट लेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। खबरनामे में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर टली सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। यह याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई है। मामले में कोर्ट ने पहले राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया था। अब इस महत्वपूर्ण प्रकरण की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। अब बात करेंगे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती को लेकर बड़े विवाद की। लखनऊ में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रारंभिक विज्ञापन में 1894 पद घोषित किए गए थे, लेकिन नई सूची में इन्हें घटाकर मात्र 634 कर दिया गया। इस कटौती से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब प्रदेश में 8000 से अधिक पद खाली हैं तो भर्ती में कमी क्यों की गई। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और आंकड़ों में बदलाव को अन्याय बताया। शिक्षक व महिला अभ्यर्थियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच और पदों को बहाल करने की मांग की है। गाजियाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। छोटे भाई आशीष राणा ने दिल्ली के ग्रीन पार्क के शमशान घाट पर मुखाग्नि दी। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया। हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में थे। परिवार के मुताबिक हरीश राणा के फेफड़े, दोनों किडनी और कार्निया सुरक्षित कर दी गई हैं, जिनसे जरूरतमंदों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। बहराइच के भरतापुर जंगल में रहने वाले ग्रामीणों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात देते हुए नए स्थान पर बसाने के लिए भूमि आवंटित की है। सिमरना कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार जाति नहीं सभी वर्गों के विकास में विश्वास रखती है। सीएम योगी ने कहा 136 से अधिक परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास बनाए जाएंगे। नई कॉलोनी का नाम भरतपुर होगा। लाभार्थी प्रमोद मौर्य, फूलमती, रेखा, कमला देवी और मिश्री लाल ने इस पहल पर खुशी जताई। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए रुक्मणी देवी निषाद को समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जालौन जनपद के ग्राम शेखपुर गुड़ा का पूर्वा पोस्ट मंगरौल निवासी रुक्मणी देवी निषाद लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। उनकी नियुक्ति से महिला सशक्तिकरण को बल मिलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जनाधार को भी विस्तार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 4 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया। कुंगारमर प्राइवेट लिमिटेड, P2 लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक्टिस ऑटो डायनेमिक्स LLP और मिल्कोर डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड पर समय सीमा में निवेश, भुगतान और निर्माण कार्य न करने के आरोप लगे हैं। लखनऊ, कानपुर व अलीगढ़ नोड्स में लंबित परियोजनाओं के चलते यह कार्रवाई हुई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए उठाया गया है।
प्रयागराज में यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया, जिससे दोनों आरोपियों को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है। मुरादाबाद में फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर क्राइम टीम ने मुख्य आरोपी भगवान सिंह उर्फ मुर्रा प्रधान को गिरफ्तार किया, जो मथुरा के कोसीकला क्षेत्र का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि उसने 33 से अधिक फर्जी फर्मों का नेटवर्क खड़ा कर यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में जाली बिलिंग का खेल चलाया। मांझी एंटरप्राइजेज और श्री बाबा ट्रेडर्स जैसी फर्मों का भी उपयोग हुआ। एसपी क्राइम मुरादाबाद सुभाष चंद्र गंगवार के मुताबिक मामले में और खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 26 और 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान बैंक, सरकारी व निजी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया यह फैसला आम जनता के लिए राहत भरा है, लेकिन बैंक ग्राहकों के लिए सावधानी जरूरी है। 26, 27, 28, 29 और 31 मार्च को बैंक बंद रहेंगे, जबकि केवल 30 मार्च को ही कामकाज होगा। ऐसे में जरूरी बैंकिंग कार्य समय रहते निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. शाहजहांपुर में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की प्रतिमाएं हटाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम पर बुलडोजर से प्रतिमाएं तोड़ने और अपमानजनक ढंग से हटाने का आरोप है, जिससे जनाक्रोश फैल गया। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जबकि जेई और एई को निलंबित कर दिया गया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रतिमाएं पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। रामपुर में नरेंद्र मोदी का देश जीतेगा, टीबी हारेगा संकल्प साकार होता दिख रहा है। जनपद की 680 ग्राम पंचायतों में से 51 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जहां पिछले 1 वर्ष से कोई नया मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए टीबी खोजो अभियान के बावजूद संक्रमण न मिलने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह के मुताबिक शेष पंचायतों को भी जल्द टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है, जिससे जनपद को पूरी तरह रोग मुक्त किया जा सके। कुलदीप यादव शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी वंशिका के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए। दोनों ने चौखट पर इत्र लगाकर भगवान को 56 भोग अर्पित किए। भीड़ से बचने के लिए पूरे कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया, यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। करीब 25 मिनट तक मंदिर में रहकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रसादी माला ग्रहण करने के बाद दोनों कुछ समय वृंदावन में रुके और फिर शांतिपूर्वक दिल्ली रवाना हो गए। प्रयागराज में वायुसेना के कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था। मामले के सामने आने के बाद परिवार भी सकते में है। आरोपी के पिता ने कहा कि अगर बेटा गद्दार निकला तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि वह भाई की शादी में भी घर नहीं आया था, दूसरे बेटे की शादी में भी नहीं आया। उसकी मां कॉल करती थी तो बिजी हूं कहकर फोन काट देता था, जिससे परिवार को पहले ही शक होने लगा था। फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं।
गोंडा में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह फैलते ही हालात बिगड़ गए। लोग बड़े बड़े डिब्बे और गैलन लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए, जिससे लंबी कतारें लग गई। अचानक बड़ी भीड़ से कई पंपों पर अव्यवस्था भी दिखी। लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने लगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सप्लाई सामान्य है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में 50,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। यूपीईएसएससी ने नोटिफिकेशन में 3 बड़े बदलाव किए हैं। संशोधन के बाद उन शिक्षकों को परीक्षा देने की छूट दी गई है जिनके पास टीईटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही नहीं थी। इनकी संख्या 50,000 थी। संशोधन के बाद बीएड या बीटीसी कर रहे छात्र भी परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि बीएड पास अभ्यर्थियों को सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक की टीईटी परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अब बात लखीमपुर खीरी के खबरों की। लखीमपुर खीरी के बाबा टेढ़ेनाथ मंदिर में गोमती दर्शन यात्रा के सफल आयोजन हेतु अहम बैठक आयोजित हुई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख महेंद्र वाजपेयी एवं विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अनुराग पांडे उपस्थित रहे। अध्यक्षता श्वेता सिंह ने बताया कि यात्रा 28 मार्च को पीलीभीत के माधो टांडा से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल को टेढ़ेनाथ गोमती तट पहुंचेगी। बैठक में नीरज शुक्ला को संयोजक नियुक्त किया गया तथा विभिन्न समितियों का गठन हुआ। ललित मिश्र, अरविंद पांडे, शुभम, रामनाथ राठौर, मोहित तिवारी, योगेंद्र त्रिपाठी, अनुज, विपिन त्रिपाठी, सुभाष निषाद, लल्लन शुक्ला सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पर्यावरण मित्र समूह हरियाली मित्रों के सम्मान संघ पौधरोपण का कार्य कर रही है। इसी क्रम में मोहल्ला मिसराना की पर्यावरण प्रेमी शोभा सिंह, विशेन, विक्की कपूर, प्रिया कपूर को हरियाली मित्र सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान तरुणा गुप्ता द्वारा पौधारोपित कराया गया। इस मौके पर अध्यक्ष विशाल सेठ, मयूरी नागर, राममोहन गुप्त, कुमकुम गुप्ता, सरोज गुप्ता मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखून में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय रहे। अध्यक्षता प्रधानाध्यापक प्रदीप वर्मा ने की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मनमोहा। शिक्षक दीपक, सौरभ कुमार, इंद्रपाल सिंह, प्रधान सुरेश वर्मा मौजूद रहे। खीरी जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया, जहां ईसानगर ब्लॉक की कंपोजिट स्कूल मिलिक में तैनात सहायक अध्यापक शिशुपाल का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। बताया जाता है कि स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे पर कार धोते समय अचानक सीने में तेज दर्द उठा और देखते ही देखते उनकी सांसें थम गई। इस खबर के फैलते ही शिक्षकों और परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर तोड़ गई। खीरी के निगासन में बुधवार को नवागत कोतवाल अवधराज सिंह सेंगर ने पदभार ग्रहण किया। कोतवाली प्रभारी ने इस दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जाएगी। अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा पत्रकारों से अपील की कि वे क्षेत्र में घटित घटनाओं की निष्पक्ष और सत्य जानकारी साझा करें ताकि पुलिस समय पर कार्रवाई कर सके। जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी की तहसील इकाई बार एसोसिएशन सदर तहसील की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अरविंद गुप्ता ने दीप जलाकर किया। विशिष्ट अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा रहे। इस दौरान समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्यानेंद्र कुमार, महामंत्री निर्मल सिंह ने शपथ ग्रहण की। समारोह में नगर पालिका परिषद डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। अब बात मौसम की। यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 30 मार्च के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी है। 26 मार्च से पश्चिमी यूपी में बारिश शुरू होकर पूरे प्रदेश में असर दिखाएगी, जबकि 29 मार्च का सिस्टम ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इससे तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड का एहसास होगा। 2 दिन से प्रदेश में कहीं कहीं मामूली बारिश ही हुई थी। इससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।